नरेंद्र मोदी अब चाहे सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल तोड़वा दें या फिर कोई वीडियो रिलीज करके सफाई दे दें, अब इन सब का कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब बात इससे बहुत ऊपर जा चुकी है। अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जेनजी ने साफ कर दिया है कि बिना इस्तीफा लिए वो टस से मस तक नहीं होने वाले हैं। टॉपिक है एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन, एंड आई थिंक ये लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो हो नहीं जाता। देयर इज नो वे। सुना आपने, युवाओं का आंदोलन वाकई सीजेपी और वांगचुक जी से बहुत आगे बढ़ चुका है। जेनजी ने मन बना लिया है कि इतनी मशक्कत के बाद अब भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं तो इस्तीफा लेकर ही वापस घर जाएंगे, क्योंकि लाठीचार्ज में बुरी तरह घायल होने के बाद भी युवाओं की हिम्मत तनिक भी टूटी नहीं है। उंगली भले टूट गई हो, ये जो उंगली दिख रही है ये वाली, इससे मैंने कमल का बटन दबाया था, कमल का बटन दबाया था और इसी उंगली को तोड़ा है मार के। सुना आपने, जिस उंगली से कमल का बटन दबाया था वही मारकर तोड़ दिया, हालांकि फिर भी हिम्मत नहीं टूटी। इस्तीफा लेने तक लड़ाई जारी रहेगी और वाकई अपने हक की इस लड़ाई को युवा इतनी गंभीरता से ले रहा है कि कुछ लोगों ने तो अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी है। एक पुलिसकर्मी तक ने इस्तीफा दे दिया। दिल्ली पुलिस का मैं एक जवान हूँ, अच्छी पोजीशन पे। जिस दिन मुझे पता चला था प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, मेरी ड्यूटी लगाई थी, उसी दिन मैं मेडिकल लीव पे चला गया था। दोबारा फोन आया मेरे पास कि आपकी मेडिकल लीव खत्म हो गई है, आप दोबारा आ जाओ। मैं अपनी मेडिकल लीव एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि नहीं होगा। तो मैंने उनको, कल उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया ज्वाइन करने के लिए। आज ये मेरा भाई खड़ा साथ में, आज सुबह मैं रिजाइन दे गया हूँ अपनी जॉब से, क्योंकि मुझे छोड़ दी, मुझे चाहिए ही नहीं ना, चाहिए नहीं ना। इतना काबिल बना रखा है मेरे टीचरों ने, मुझे इतना काबिल बना रखा है। क्वार्टर नहीं चाहिए, सरकारी गाड़ी नहीं चाहिए, सरकारी सैलरी नहीं चाहिए। कल मैंने जब फोन करके मैंने उनसे पूछा, वाह भाई कैसे मार दिए डंडे, मतलब तुम्हारा हाथ नहीं कांपा? बोला भाई आंखों से आंसू आ गए, क्या करे। मारते वक्त जो टूटे हुए थे ना, उनके पैर देख के कर रहा था यार इससे अच्छा तो ना साले मरी जाए, इनको मारने से अच्छा दो। पर ऊपर से प्रेशर इतना आ रखा था, इसलिए मैंने अपना रिजाइन दे दिया। अपनी कोई उनका नाम तो नहीं लूंगा, उनकी रोजी रोटी नहीं छीनना चाह रहा मैं। उनको क्लियर ऑर्डर थे, मेरे एब्सेंस में भी मेरी तरफ से ऑर्डर गए थे कि बैच लगा के कोई नहीं जाएगा वहां पे। सुना आपने, पुलिसकर्मी इस्तीफा दे रहे हैं लेकिन मंत्री जी कुर्सी से चिपके बैठे हैं। इतना प्रेम है उस कुर्सी से कि 152 पेपर लीक होने के बाद भी नैतिकता और जवाबदेही के नाते छोड़ने तक को राजी नहीं है कुर्सी। हालांकि अब युवा भी पीछे हटने वाला नहीं है। 20 जुलाई से ही दिल्ली की सड़कों पर डटा हुआ है और उसी हिम्मत और जोश के साथ। हालांकि इस हिम्मत के बीच जेनजी का जो मस्ती वाला अवतार देखने को मिला है वो और भी दिलचस्प है। जेनजी सरकार की तगड़ी चुटकी लेते हुए बड़ा मैसेज दे रहे हैं। यकीन ना हो तो एक बार इस युवा की क्रिएटिविटी देखिए। आपके हाथ में ब्लैंक पोस्टर क्यों है? ब्लैंक पोस्टर नहीं है मैम, ये एक्चुअली क्या है, मोदी जी के अच्छे काम लिखे हुए हैं। अच्छा, मुझे दिख नहीं रहा एक्चुअली। वो आपने एक्चुअली अंधभक्ति का चश्मा नहीं पहन रखा, आप पहले उसको पहनिए, जब उसको पहनेंगे तब आपको पूरी लिस्ट दिखेगी। और आगे ही नहीं, अच्छे कामों की लिस्ट नहीं जाती, मुझे पीछे भी लिखने पड़े हैं, आप पीछे भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये वाला चश्मा कहाँ से ऑर्डर करूँ? ये आपको भाई बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी, www.bjp.com। आप उस पर जाइएगा, रजिस्टर कीजिएगा अपना। देखा आपने कितना तरीके से चुटकी लेते हुए सरकार को आईना दिखाया है। आज ये जेनजी का मस्ती वाला साइट सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। लोग ऐसे ऐसे मीम्स और पोस्टर्स बना रहे हैं कि फिर पूछिए मत। और सबसे दिलचस्प बात, कितनी गंभीर लड़ाई को भी हंसते खेलते लड़ रहे हैं। 20 जुलाई को प्रोटेस्ट में जैसे इन्होंने धुलाई करी थी स्टूडेंट्स की, मैं इनको खुला चैलेंज दे रहा हूँ, 2 लठ मेरी बीवी के मार के दिखाओ दम है तो। भाई साहब थैनोस की बहन है वो, धुआं कर देगी, खत्म कर देगी, उड़ा देगी, खत्म उड़ा देगी तुम्हारे को। इन्हें देखकर कहीं से भी आपको लग रहा है कि ये हिंसक या चाइना फंडेड लोग हैं? क्योंकि गोदी मीडिया तो दिन रात यही प्रोपेगेंडा चला रहा है। कुछ चुनी हुई तस्वीरों को खोज कर इन छात्रों के इतने बड़े आंदोलन को बदनाम करने पर तुला हुआ है। खैर उसी का नतीजा भी है कि इनके रिपोर्टर्स को बहुत बुरी तरह खदेड़ा भी जा रहा है। जेनजी गोदी चैनलों के माइक देखते ही गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाने लगते हैं, लिहाजा रिपोर्टर्स को वहां से जाना ही पड़ जाता है। यानी कहीं न कहीं जो नफरती एजेंडा दिन रात स्टूडियो से एंकर फैलाते हैं उसका खामियाजा उनके रिपोर्टरों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि अब हालात ये हो गए हैं कि रिपोर्टर्स बिना चैनल के माइक की जंतर मंतर पर जाने को मजबूर हैं। इस महाशय को ही देख लीजिए, दिन रात स्टूडियो में बैठकर एजेंडा चलाते रहते हैं, लेकिन आज जब ग्राउंड पर गए हैं तो चैनल का माइक तक हाथ में नहीं है, क्योंकि ये भी जानते हैं कि नफरत का जो बीज इन लोगों ने बोया है वो इन पढ़े लिखे जेनजी से छिपा नहीं है। लिहाजा अगर ये चैनल के माइक के साथ ग्राउंड पर गए तो इन्हें भी युवाओं के आक्रोश का जरूर सामना करना पड़ेगा। खैर लौटते हैं अपने विषय पर, यानी जेनजी पर। एक बार आप इस लड़की की बात सुनिए। आप पता है कांग्रेस 70 साल तक क्यों राज करी और बीजेपी क्यों नहीं आया था? हमारे दादा दादी ने क्यों नहीं बीजेपी को कभी चूज किया 17 ईयर्स तक? अब जाके हमें पता चला है। सुना आपने कितनी बड़ी बात बोली है कि हमारे दादा दादी ने 70 साल तक बीजेपी को क्यों नहीं चुना, उसकी वजह आज पता चल रही है। हालांकि इस बीच एक लड़के ने भी ऐसी बात बोली कि हर एक को भावुक कर दिया। मेरे को यहाँ फ्रैक्चर है, यहाँ से लिगामेंट हट गया है, यहाँ देख लीजिए।
और दिखा रहे हैं अभी पूरा शरीर दिखा रहे हैं आपको, लाठी के डंडे दिखा रहे हैं। ये देखिए लाठी डंडे देखिए। तकलीफ है, दर्द हो रहा होगा, घर नहीं बैठे, जब तक रहेंगे जिंदा सांस है तब तक यही रहेंगे। पापा अगर आपको डर नहीं है कि अगर फिर भी कुछ होता है एजिटेशन, फिर कोई पुलिस कार्रवाई भी टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी टूट जाएगा, लेकिन तब भी डटा रहूंगा मैं, जब तक सांस है ना तब तक डटा रहेंगे। सुना आपने, इतनी गंभीर चोटें आने के बाद भी आज युवा ये कह रहा है कि अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ूंगा। ऐसे में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस मजबूत हौसले के साथ युवा अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि अब इस लड़ाई में उन्हें जीत भी मिल रही है, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से मणिपुर के लिए एक शब्द निकलने में सालों साल लग गए थे, वहां युवाओं ने 4-5 दिनों के भीतर ही मोदी जी को बकायदा वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अभी भी वीडियो बनाकर केवल मोदी जी आश्वासन ही दे रहे हैं जैसा पहले दिया करते थे, इसलिए अब छात्रों को इनके आश्वासन पर तनिक भी भरोसा नहीं रह गया है। छात्र इस्तीफे के नीचे बात करने को ही राजी नहीं है। ऐसे में अब देखना ही होगा कि आगे क्या घटनाक्रम देखने को मिलता है। बाकी आप दर्शक इस आंदोलन का नतीजा किस रूप में देखते हैं, आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा।